सकल सभा सुख लेहु अभिषेक। प्रसन्न हो गए। कितनी अच्छी बात। मानो इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ के वृत्त में ईर्षा और स्पर्धा का भाव है। मानो श्री राम की उन्नति, श्री राम का यश, लक्ष्मण की उन्नति उनको अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रही। सभा संतुष्ट हुई और सबसे पहले महाराज श्री दशरथ का ध्यान गया गुरु जी के पास जाकर के समाचार पत्र तो सुनाने। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, दंडवत प्रणाम किया और महाराज ये पत्र आया हुआ। उस समय जो वाक्य कहा वही लंका से भिन्न दर्शन। इसका अभिप्राय है कि जल की आवश्यकता सबको है, लेकिन एक ऐसा भी माध्यम है जिसको स्वयं जल की आवश्यकता नहीं, और वह समुद्र है। नदी जब कहीं बहती है तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है नदी आवे, नदी का जल मिले और वो हमारे स्नान के लिए, हमारी सिंचाई के लिए, हमारी उन्नति का कारण बने। पर वह नदी यह सब तो करती है, पर बह करके कहां जाती है? समुद्र की ओर। समुद्र ने उसे निमंत्रण नहीं दिया, पर बिना निमंत्रण के ही वो उसकी दिशा में बढ़ती जा रही है। मानो लंका की और अयोध्या की उन्नति में एक अंतर है। लंका की उन्नति ईर्षा, स्पर्धा और वह आतंककारी जो पुरुषार्थ है उसके माध्यम से दिखाई देता है। और यहाँ गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुनि बोले गुरु अच सुख पाई, पुण्य पुरुष कह मई सुख चाही, जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तेमे सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। राजन देखो, तुमने अपने पुत्रों को धनुष तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, विवाह के लिए भी नहीं भेजा था, तुमने इसकी कोई चाह नहीं किया, लेकिन देख तो रहे हो, तुम्हारे न चाहने पर भी यह जो समाचार आया हुआ है वही सिद्ध करता है कि तुम्हारा जीवन समुद्र के समान है, और वो समस्त सुख संपत्ति और समृद्धि के जो स्रोत हैं वो अयोध्या में बिना उसके प्रति आकर्षण हुए भी सहज रूप से चले आ रहे हैं। तो अब ये जो दो सूत्र है वो ये बताने के लिए है कि उन्नति के लिए तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि जितने लोभी हो सब उन्नति कर लेते हो, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई देता। लोभियों में भी कुछ उन्नति कर पाते हैं और कुछ उतनी नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं उनको और जो नहीं कर पाते उनके लिए स्पर्धा की वृत्ति है। इसलिए अगर समाज में अर्थ की क्रिया लोभ हो जैसा कि होती है तो निश्चित रूप से अनर्थ का समाज में उदय होगा। अनर्थ शब्द पर आपने ध्यान दिया, कितना बढ़िया शब्द है। अर्थ के शब्द के साथ अनर्थ के लिए उसमें क्या जुड़ा हुआ है? अर्थ अनर्थ कब बनेगा? बोले अ और अंतिम थ के बीच में न जोड़ दीजिए, अनर्थ हो जाएगा। और याद रखिए, बस अर्थ के साथ या तो द जुड़ेगा या न जुड़ेगा। अगर न जुड़ेगा तो अनर्थ हो जाएगा, और द जुड़ जाएगा क्योंकि यज्ञ क्रिया माने। श्री स्तुतिकीर्ति जी कौन है? यह अर्थ रूप शत्रुन की क्रिया है, और यज्ञ माने जहां पर दिया जा रहा है, और लोभ माने जहां लिया जा रहा है। अभी एक महात्मा ने बड़ी हंसी की बात सुनाई का, एक लोभी व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा, जल तो इतना नहीं था पर निकला कैसे? तो किसी ने बार बार अपना बढ़ाया रस्सी और हाथ बढ़ा कर कहा, अरे हाथ तो दो, तो बढ़ा ही नहीं रहा था। तो अब नहीं बढ़ा रहा था तो आश्चर्य है, कुएं में गिर रहा है, वो हाथ बढ़ा क्यों नहीं रहा? वो तो पक्का लोभी। तो उन्होंने कहा, मैं अपना हाथ दे रहा हूं, लो। तो तुरंत उसने हाथ बढ़ा दिया। मानो दोष देना शब्द उसको इतना बुरा लग रहा था, लेने शब्द के लिए तैयार नहीं था, पर लेने की बात आई तो तुरंत हाथ आगे बढ़ गया। मानो विनोद में भी यही व्यंग है, और इसका अर्थ यज्ञ माने जिसमें दान की मुख्यता है।
द अक्षर माने आप जानते हैं उपनिषदों का प्रसिद्ध वो उपाख्यान, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा के पास तीनों गए, देवता, दैत्य और मानव, और उन्होंने कहा आप पहले रचयिता हैं, हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बस बड़ा एक छोटा सा उपदेश दूंगा, संसार में उस उपदेश से छोटा आज तो कोई उपदेश नहीं हुआ। और वो आता है उपनिषद में, उन्होंने द, बस एक अक्षर का उच्चारण किया, द, इन्होंने अपने ढंग से उसका अर्थ लिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पूछा दैत्यों से, आपने क्या अर्थ लिया द का? तो उन्होंने कहा महाराज हमारे स्वभाव में हिंसा वृत्ति है, हम कठोर हैं, तो आपने द के द्वारा ये कहा कि दया, आप कहते हैं दयालु बनो। देवताओं से पूछा गया कि द माने आपने क्या लिया? उन्होंने कहा द का अर्थ दमन है, हम निरंतर भोगों में ही डूबे रहते हैं, आप कहते हैं कि भोगों के स्थान पर इंद्रिय दमन करो। अंत में मनुष्य से पूछा आप लोगों ने क्या अर्थ लिया? उन्होंने कहा हमने अर्थ लिया कि द माने दान। क्यों? बोले हम लोग लोभी बहुत, संग्रह बहुत करते हैं, तो आपने कहा कि दान दो। ब्रह्मा ने हंस करके कहा तीनों ने सही अर्थ लिया है, और यह अर्थ समाज में जब लिया जाएगा तो तुम तीनों सुखी रहोगे, नहीं ले पाए तो वक्ताओं के साथ समस्या रहती है। सुन करके अच्छा भी लगा लेकिन जीवन में नहीं उतरा। पर उसका अभिप्राय यह है, अर्थ की क्रिया यदि यज्ञ है, श्रुति कीर्ति माने यज्ञ, किस रूप में? श्रुति कीर्ति का अर्थ आप जानते होंगे। श्रुति कीर्ति, श्रुति वेद को कहते हैं। वेदों का जो अनेक नाम है उसमें एक मुख्य नाम है श्रुति, और कीर्ति का अभिप्राय है वेद से प्रतिपाद्य, वेद के माध्यम से प्राप्त होने वाली जो कीर्ति है वो श्रुति कीर्ति है। अब उस पर आप ध्यान दीजिए, आपको वेदानुकूल श्रुति कीर्ति कब प्राप्त होगी? शत्रुंजय जी का नाम क्या है? वो स्वामी जी वहां पर भी वेद का नाम जोड़ देते हैं। जाके गुरु वशिष्ठ ने जब सबसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी का नाम, बालक का नाम शत्रुघ्न रखा, तो उन्होंने अर्थ करते हुए कहा जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा, यहां पर वेद शब्द जुड़ा हुआ। वेद के द्वारा जो प्रकाशित है या जो वेदों को प्रकाशित करते हैं वह है शत्रुघ्न। उनकी पत्नी जो है वो है श्रुति कीर्ति। अब जब दोनों का विवाह हुआ तो ये जो चारों राजकुमारों का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा चारों राजकुमारों को जो पत्नियां मिली वो उनके योग्य थी। तो सभी गुणमयी थी, कल्याणमयी थी, पर गुण में कुछ न कुछ भिन्नता थी। तो उसमें श्रुति कीर्ति जी की बात जो कही गई, पहले तो यह बताया गया मांडवी जी जो भरत जी की पत्नी बनी, कब वो महाराज कुशकेतु की कन्या है, तो उनका विवाह श्री भरत से हुआ। अब मांडवी जी में जो गुण है उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी, गुणशील और शोभा से युक्त है। उनके चरित्र में शोभा और गुण तो है ही, पर शील मुख्य है। बड़ी स्वाभाविक बात है, श्री भरत के समान शीलवान कोई नहीं। उन शीलवान भरत को जो पत्नी मिली वह उतनी ही शीलवान है, दोनों में एक अनुरूपता है। और इसी प्रकार से जब शत्रुघ्न जी का नाम, उनका विवाह श्रुत कीर्ति से हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा यही नाम श्रुत कीर्ति सुमुख सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जिनका नाम श्रुति कीर्ति है, जो सुमुखी है, सुंदर नेत्र वाली है, समस्त गुणों वाली है, का उनका नामकरण
उसका नाम बताया गया, यह है शत्रु सुत कीर्ति जी। मानो तात्पर्य है, यज्ञ का आधार क्या है, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, और यज्ञ का मूल आधार जो है वह वेद है। श्रुति के मंत्रों के द्वारा, वेद के मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है। तो स्वाभाविक रूप से एक कीर्ति जिसका नाम श्रुति कीर्ति है, उसका अर्थ है कि कीर्ति पाने के लिए अनेक उपाय, पर उनमें सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि जब व्यक्ति श्रुति का आश्रय लेकर के अपने जीवन में यज्ञ की भावना जागृत करता है और समाज में उसने जो धन पाया है, एकत्र किया है, उसका दान देता है, वितरण करता है, तो मानो उस व्यक्ति को कीर्ति मिलती है। और वह कीर्ति जो है वो सुंदर कीर्ति होती है। का वो दूसरे की कीर्ति छीन करके कीर्ति पाने वाले और चाहने वाले भी बहुत होते हैं, पर यह जो श्रुति कीर्ति है, मानो वेदानुकूल यज्ञ की भावना, बड़ी सीधी सी बात है। और वो व्यक्ति जीवन में उतारता है, नहीं उतारता है, पर सत्य तो यही है कि जब आपके जीवन में नकार आ जाएगा, व्यंग में कवि ने लिखा, एक पक्षी हारिल होता है, तो हारिल बिना जो है वो किसी लकड़ी के सहारे बिना अगर थोड़ा सा बैठना भी हो तो तिनका एक छोटा तोड़ लेगा। तो किसी ने पूछा लोभी को देख करके कि ये किसके सहारे बैठते हैं? बोले सो हारिल की लाकड़ी निरंतर ही ना करी, न के सहारे ये रहते हैं हमेशा। जहां कोई व्यक्ति मांगने आया का बस उसने कहा नहीं। जब व्यक्ति न कहने लगे, का एक लोभी ने किसी से मांग, एक बेचारा आवश्यकता वाला किसी से मांगने गया, तो वो थे लोभी। उन्होंने कहा कि तुमको लज्जा नहीं आती है मांगने में? क्या तुमने रहीम का वह दोहा नहीं पढ़ा? क्या? बोले रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगने जाए। वो मर चुके जो कहीं मांगने जाते हैं, तुमने पढ़ा होता तो मांगने ना आते। तो कहा सेठ जी अगला भी पढ़ा कि नहीं आपने? उस दोहे में एक पंक्ति और है क्या? वो वाक्य ये है कि रहीमन वे नर मर चुके जे को मांगन जाए, और उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाए। वो तो जो मांगने गया वो तो मरा हुआ है ही है, पर जिसके मुंह से निरंतर ना ही निकलता रहता है, वो तो उससे भी पहले मानो मारा गया। तो ये जो नकारात्मक वृत्ति है, न देने की वृत्ति है, लोभ और लालच की वृत्ति जब समाज में बढ़ेगी, वो दोहा वो श्लोक तो आपने सुनी है, वो काशी में नंदन साहू की गली है, नंदन जी बड़े धनवान थे। संस्कृत के कवि ने ये सोचा गरीबी में चले भाई सेठ जी को श्लोक सुनावे, कुछ न कुछ भेंट तो देंगे। पहुंच गए, कविता सुनाई, पर वो देने वाले स्वभाव के नहीं थे। बोला नहीं अभी तो मेरे पास समय नहीं, फिर देखेंगे। निकले, पर कवि के चेहरे पर प्रसन्नता थी, कोई कष्ट नहीं था। किसी ने पूछ दिया कितना मिला? बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। बोले प्रसन्न इसलिए हम हो रहे हैं कि देखो हमने कितनी मूर्खता किया, यह आ गया। क्यों? इसमें मूर्खता क्या थी? बोले अगर मैंने नाम पर ध्यान दिया होता तो कभी ना आता। क्यों? बोले उनका नाम है नंदन, और तुम जानते हो नंदन कैसे लिखा जाएगा? आदौ नकारा, पर तो नकारा, आगे भी नकार और अंत में भी नकार, बीच में द तो था, नहीं उसमें भी न घुस गया। आदौ नकारा पर तो नकारा, और मध्य नकारो भी हत नकारो। तो का दान शक्ति खलु नंदनस्य, बेचारा वो क्या दान देता? वो तो मैं कवि हूं और मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था कि शब्द के अर्थ पर ध्यान दूं। आप लोगों में कोई नंदन हो तो बुरा नहीं मानेंगे। नंदन नाम से भले ही हो, पर स्वभाव से नंदन मत बनिए। वैसे तो हमारे नंदन भी हैं, पर वो तो निरंतर देते ही रहते हैं। तो उसका अभिप्राय यह है, सात्विक अभिप्राय यह है कि अर्थ तो जो आपको जो मिला है, वो अगर आपके प्रारब्ध से मिला है, प्रयत्न से मिला है, पुरुषार्थ से मिला है,
तो आपका यह कर्तव्य है, पूर्ति करेंगे तो लोग संतुष्ट हो। गोस्वामी जी ने तो एक बड़ी काव्यमयी कल्पना किया। ये जो काम क्रोध लोभ है, उनका संबंध उन्होंने आयुर्वेद में कफ वात पित्त से जोड़ा। आप तो जानते होंगे, सुना होगा, आजकल आयुर्वेद की ओर तो ध्यान कम जाता है। आयुर्वेद में मानते हैं कि 3 प्रकृति होती है, 3 धातुएं हैं, और वही तीनों मनुष्य की स्वस्थता और अस्वस्थता का कारण है। तो उन्होंने कहा कि वो कफ वात पित्त है, और उसमें उन्होंने कहा जो मनुष्य के जीवन में अगर काम बहुत आ जाए, वृद्धि हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वात रोगी। और किसी को क्रोध बहुत आता हो तो समझना चाहिए पित्त प्रधान है। और ये जो लोभ देखो तो समझना चाहिए कफ। काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित्य छातीदार। तो काम क्रोध की बात के साथ उन्होंने वह शब्द नहीं जोड़ा लोभ के साथ जो जोड़ा। काम बात, ये काम और बात यही शब्द है, और क्रोध के साथ पित्त पर लोभ के साथ कफ के साथ उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, अपारा। इसका अभिप्राय कि काम बहुत कष्ट तो देता है पर अपार नहीं हो सकता। काम की वृत्ति आवेगी, की वासना पूर्ति हुई, समाप्त हो जाएगी। क्रोध आवेगा तो क्रोध तो शांत हो गई, पर लोभ ही ऐसा है कि वो कभी पूरा नहीं होता। दिन में लोभ, रात में लोभ, सपने में लोभ, जब देखो तब केवल लोभ ही लोभ। बोले ये अपारा है। पर व्यंग बहुत बड़ा है। क्या किसी के छाती में अगर कफ बहुत बढ़ जाए और जकड़ जाए छाती, तो क्या प्रसन्न होगा क्या कि इतना कफ हमारे पास संग्रहित हो गया? तब आप जब जाएंगे वैद्य के पास तो वैद्य क्या दवा देगा? बोले भाई ऐसी दवा दो कि कफ पिघल करके बाहर निकल जाए। तो उन्होंने व्यंग किया कि लोभ के कफ से छाती जकड़ गई हो तो दया के द्वारा जब आप पिघलेंगे और उस लोभ को उतार निकाल देंगे, दान दे देंगे, तो आपका हृदय ठीक हो जाएगा। लोभ का जो कफ है उसको ढीला करिए, उसको और जकड़िए मत, और उसको निकालने की चेष्टा कीजिए। और इसलिए तात्पर्य मानो यह है, अभिप्राय यह है कि लोभ की वृत्ति और उसका अतिरेक और जीवन में नकारात्मकता जब होती है तब व्यक्ति के जीवन में स्वयं भी अशांति रहती है और दूसरों के जीवन में भी अशांति की सृष्टि होती है। इसलिए आप यदि विचार करके देखें तो शत्रुघ्न जी के लिए जो नाम दिया गया, वो नाम लगता है कि वो काम के अनुकूल तो नहीं है। शत्रु शब्द का अर्थ है जो शत्रु को मारता है। तो अब शत्रु को मारने के लिए श्री राम के जो शत्रु है वो भी उनका वध हुआ। लक्ष्मण जी के द्वारा भी अनेक दैत्यों राक्षसों का संहार हुआ। और हनुमान भरत जी महाराज हैं, भले ही उन्होंने किसी राक्षस का वध न किया, पर उतने शक्ति संपन्न हैं कि महानतम हनुमान जी महाराज को भी अगर राक्षस के रूप में उन्हें भ्रम हुआ तो बिना फल के बाण से गिरा देते। शत्रु जी के जीवन में ऐसा नहीं दिखाई देता, तब उन्हीं का नाम शत्रुघ्न दे दिया गया। राम का नाम शत्रुघ्न दे देते थे, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, ये शत्रुघ्न जी। मानो बहुत बढ़िया बात, ये जो एक शत्रु है उसको शत्रु कौन मानता है? काम क्रोध को तो शत्रु मानने वाले हैं, पर एक शत्रु वह है कि जिसको व्यक्ति शत्रु नहीं मानता, मित्र मानता है। और उसका सूत्र क्या है? अयोध्या में अनर्थ क्यों हुआ? राम राज्य की योजना थी, दशरथ जी में नकारात्मक वृत्ति आई, मैं राज्य दे दूं, राम युवराज बनकर के अयोध्या का राज्य संभाले, और चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। गुरु वशिष्ठ से जब पूछा दशरथ जी ने तो उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, उन्होंने कहा महाराज गुरु जी आप कोई मुहूर्त बताइए। उनका इतने अच्छे कार्य में मुहूर्त मत देखो, बेग विलंब न करे, जल्दी करो। जब कोई शुभ संकल्प हो
तो उसको कल पर मत डालिए। वो प्रसिद्ध कथा आती है, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे, कोई याचक आया, महाराज किसी और ध्यान में निमग्न थे, कहते अच्छा भाई कल आइए। ये एक शब्द सुन करके जो मांगने वाला था जब लौटने लगा तो अचानक जोर जोर से बाजे की ध्वनि युधिष्ठिर के कान में गई। उन्होंने पूछा ये बाजे कैसे बज रहे हैं, कोई घटना सुख की समृद्धि की हुई है क्या? बाजे वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भीम जी ने आज्ञा दिया, भीमसेन की आज्ञा से हम बजा रहे हैं। भीमसेन को बुला के उन्होंने पूछा ये बाजे तुम क्यों बजवाने की आज्ञा तुमने दिया? महाराज अभी तक तो हम यही समझते थे कि जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब जाना पड़े, पर अभी आपने मांगने वाले से कहा कि कल आना, तो मैं समझ गया कम से कम 24 घंटे तो हम लोग जीवित रहेंगे ही, आप भी रहेंगे, लेने वाला भी रहेगा, तो अब बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने बाजे बजे। व्यंग समझ गए कि महाराज जीवन की क्षण भंगुरता में आप कल के लिए क्यों करें, आप क्यों नहीं विधि देते? मानो शुभ संकल्प हो तो तुरंत करिए, और कोई क्रोध आदि आ जाए तो भगवान राम ने सुग्रीव पर एक दिन क्रोध का नाटक किया, 4 महीने मिलने नहीं आए, और आपने भौहें टेढ़ी करके लक्ष्मण तुमने देखा, राज्य पा करके, पत्नी पा करके, संपत्ति पा करके सुग्रीव भूल गया। तो अब मैंने सोचा है कि उसको उसी बाण से मारेंगे जिससे वाली को मारा था। तो लगा कि तो बड़ा विचित्र सा निर्णय है, प्रभु को क्रोध आ गया, यही आश्चर्य है। और मारने की बात, लेकिन एक शब्द सुन करके चौंक पड़े। भगवान ने कहा जय सायक मारा में बाली, तेईसर हथों मूड का काली, कल मारूंगा। कितना सुंदर सूत्र है। अच्छा संकल्प आवे तो तुरंत पूरा कीजिए, और क्रोध आवे तो कल पर डाल दीजिए। कल तक तो बहुत बदल जाएंगे आप। जब आप क्रोध के आवेश में होंगे तो आप उस समय सही निर्णय नहीं कर सकते। पर भगवान राम ने जब कहा कल, तो लक्ष्मण जी को लग गया कि ये तो शब्द बड़ा रहस्यपूर्ण हो गया, और वो कहने लगे कि महाराज शुभ काम में विलंब कैसा? अच्छा आप कल पर टालते, मैं जाता हूँ। तब घबरा गए प्रभु के, सचमुच लक्ष्मण जाके मार ही न दे। मानो संकेत यही है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ से जब दशरथ जी ने मुहूर्त पूछा तो उन्हें शब्द का वेग विलंब न करी, विलंब मत करो, साजिए सबई समाज। उन्होंने कहा मुहूर्त से राम राजा नहीं बनेंगे, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुड़ा। राम जिस समय सिंहासन पर बैठ जाए वही सबसे सुंदर मुहूर्त है। अयोध्या में उत्साह का वातावरण सा गया, नगर सजाया जाने लगा, पर वह वृत्ति आ गई और जिसका नाम है लोभ की वृत्ति, और वही उसका नाम रामायण की भाषा में है मंथरा। यह जो मंथरा है ये क्या है? ये लोभ की वृत्ति है। और वह मंथरा जब आकर के देखती है कि चारों ओर नगर सजाया जा रहा है तो पूछती है कि बात क्या है? समस्या, अगर मनुष्य अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो तो चलो, लेकिन कई लोगों का सुख अपनी उन्नति से ही नहीं होता। वो अपनी उन्नति से अधिक दुखी होते हैं दूसरे की उन्नति देखकर। अब ये तो बड़ा कठिन हो गया। जब आपका दुख दूसरे की उन्नति से जुड़ जाए, आपका दुख दूसरों के सुख से जुड़ जाए, तो यही हुआ। क्यों, क्या नगर से रहा है? राम को राज्य मिलने वाला है, बस। हृदय पूछे से लोगों ने कहा उछाहू, और राम तिलक से निभाव उदाऊ, करे विचार को बुद्धि को जाती, कोई अकाज कौन विधिराती। इस प्रकार से वह सोचती है कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, षड्यंत्र करना चाहिए कि राम राजा ना हो सके। यह मंथरा लोभ की वृत्ति। और जैसा मैंने कहा, काम की निंदा, क्रोध की निंदा तो होती है, पर लोभ तो निरंतर व्यक्ति का संगी है। कैकेयी महारानी कैकेयी की समस्या ये है कि उच्च चरित्र वाली होते हुए भी दासी के रूप में मंथरा उनके पास रहती, और मंथरा इतनी शक्तिशाली है भाषण की कला में। रामायण में जो अद्वितीय वक्ता है उनमें भी मंथरा
अद्वितीय से अद्वितीय। अब इतने भाषणदाताओं के बीच में जिसने अपने भाषण से सारी अयोध्या की योजना को ध्वस्त कर दिया हो, कल्पना कीजिए कितनी कुशल। शत्रुघ्न जी का तात्पर्य क्या है? रामायण का आदर्श माने यह है कि समाज के लिए अर्थ चाहिए, पर अंत में आप ये पाएंगे शत्रुघ्न जी ने उस मंथरा के ऊपर बाद में प्रहार किया, और इसका अभिप्राय यह है कि जो लोभ की वृत्ति पर प्रहार कर सकता है, अर्थ चाहिए पर मंथरा नहीं चाहिए, का उस पर प्रहार करने वाले व्यक्ति जो है, मानो तात्पर्य है कि सच्चे अर्थों में शत्रु इसीलिए है कि उस शत्रु को उन्होंने परास्त कर दिया, प्रहार कर दिया, जिससे व्यक्ति पहचानने में भूल करता है। मंथरा को अगर शत्रु समझ लेती कि ये तो बहुत बुरी है, तो अनर्थ क्यों होता? लेकिन जब कैकेयी को इतना विश्वास हो गया और उन्होंने मंथरा से यही कहा कि मंथरा, आज मैं देखती हूं तो अयोध्या में मेरा एक भी हित ऐसी नहीं, ऐसा मुझे तो लगता है कि मैं नदी में बह रही थी, पर चलो तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात का भैसी अधारा। मैं तो बह रही थी, तुम कितनी महान हो, तुमने मुझे बचा लिया। यह जो लोभ के प्रति आकर्षण है और उसकी सलाह में जो यह लग रहा है कि हमारी बड़ी हित ऐसी है, यही सारे अनर्थ का हेतु बनती है और सारे अयोध्या को शोक में डाल देने वाली यह मंथरा है, लोभ की वृत्ति। और उसके ऊपर जब प्रहार करते हैं तो गोस्वामी जी का तात्पर्य है, लोभ को जीत लेना कोई सरल कार्य नहीं। भगवान राम ने काम की, लक्ष्मण जी ने काम की वृत्ति पर प्रहार किया, और श्री भगवान राम ने क्रोध की वृत्ति पर प्रहार किया, और भरत शत्रुघ्न जी ने लोभ की वृत्ति पर। अंतर इतना है, और वो अंतर में उस पर प्रहार करते हैं और उसको मरने नहीं दिया जाता। इसका अभिप्राय है कि वो जीवित रहे, और उसके कुबड़ पर प्रहार कर दिया। उसमें जो कुटिलता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की, कह दिया कैकेयी जी से केवल एक ही वरदान मांग के न रह जाना, भरत को राज्य मिले तब। बोले वो सौत से बदला भी तो लेना चाहिए, और मजा तब आवेगा जब सौत के बेटे को जंगल में भेज दो। देहु लेहु सब सवति हुलासु, तुम्हारी सौत कौशल्या बड़ी खुश हो रही होगी, मेरे बेटे को राज्य मिलने वाला है, जब उनका बेटा बन जाएगा तो अच्छी तरह बदला चुकेगा। ये जो दर्शन है यह बताता है, और इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, तो लोभ की परिणति क्या होती है उसका दर्शन अयोध्या में होता है, और इसीलिए शत्रु के द्वारा प्रहार। और आप देखेंगे कि वहां तो रामराज्य बना ही इसी आधार पर है कि वहां पर किसी के जीवन में राज्य की इच्छा ही नहीं, आकांक्षा ही नहीं। इसलिए जब महाराज दशरथ मंडप में चारों राजकुमारों को चारों पुत्रियों के साथ देखते हैं, तो उनको लगा कि आज जीवन धन्य हो गया। और इस तरह से मानो अर्थ रूप शत्रुघ्न और उनकी क्रिया यज्ञ रूपा श्रुतकीर्ति, और उसके द्वारा राम राज्य की स्थापना में महान सहायता